बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, चंद बातें करना चाहता हूँ जिसमें शायद कुछ ज़ाती बातें भी आ जाएँ। मैं कुछ दिन गुज़ार कर आया हूँ यूएई में। दुबई तो अक्सर जाते थे, तो मैंने सोचा इस बार अबू धाबी जाया जाए। बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह, बड़ा पुरसकून माहौल है, सड़कें शानदार हैं और सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। सिर्फ़ ये हो सकता है कि डेमोक्रेटिक राइट्स लोगों को ना हों, लेकिन ये है कि बाकी दुनिया की हर सहूलत वहाँ पर मौजूद है। जो लोग काम करने वाले हैं, वो भी बहुत खुश हैं। ये हर तकरीबन बहुत से मुल्कों के लोग मुझे वहाँ पर मिले। युगांडा के भी लोग आए हुए थे, घाना के और अफ्रीकन कंट्री से, तुर्की, सीरिया वगैरह से भी आए हुए थे। मेरी बहुत सी जगहों से आए हुए, इराक से आए हुए थे। पाकिस्तान, इंडिया वाले तो थे ही, श्रीलंका वगैरह बहुत बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। तो सबसे बात तो ये हुई कि कुछ केपीके के लोग भी मिले। तो इमरान खान के माचीज़ वो कहते हैं ना कि दूध की नहरें इमरान खान ने बहा दी हैं। जो 9 साल उसने हुकूमत की केपीके में, वो उस वक़्त पर की जबकि उसको फुल सपोर्ट हासिल थी पूरी एस्टेब्लिशमेंट की। इसके बावजूद मैंने जब एक कुछ लोगों से पूछा, एक से नहीं कितने लोगों से बातें हुई मेरी, तो वो कहने लगे भई यार कुछ नहीं हुआ, बस सत्यानाश करके रख दिया इस आदमी ने और वी आर रियली डिसअपॉइंटेड और कोई समझ नहीं आती कि इस मुल्क का पाकिस्तान का क्या बनेगा। बनेगा तो क्या, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन है कि इमरान खान क्या बनना चाहता है ये मुझे पता है। वो बाबा कौम बनना चाहता है। वैसे जो उसकी गलत कार्य है उस पर तो जैसे इमरान खान पर बात करते हुए शर्म आती है, यकीन जानिए। इतना गंदा इंसान होगा, मुझे पता था गंदा है, लेकिन इतना गंदा है इसका मुझे तसव्वुर भी नहीं था। तो अब तो बात करते हुए भी शर्म आती है। वो शर्म वाली बातों को छोड़कर मैं बात करना चाहूँगा कि अ, ये बाबा कौन पढ़ना चाहता है। लेकिन इससे पहले मैं एक आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो जो मैं बात ज़ाती करना चाहता था वो ये थी कि कुछ हेल्थ इश्यू थे मेरे, वो कुछ अक्सर मेरे जो हमदर्द हैं पूछते हैं भई आपकी सेहत कैसी है? कोई मुख्तलिफ अंदाज़ में पूछते हैं, कोई अंकल कहते हैं, कुछ अच्छे बुरे लफ़्ज़ भी कह देते हैं। सबका शुक्रिया जो कंसर्न जो शो शो कर रहे हैं। सेहत तो ज़ाहिर है भी इतनी अच्छी नहीं है, वो बस इसका इतराफ़ करते हुए कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान बीमार हो जाता है। वैसे भी मेरा तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हार्ट का दिल का मरीज़ हूँ और 5 1-2 नहीं 5 स्टेंट्स पड़े हुए हैं। मेरा जो लेफ्ट फेफड़ा है 80% डेड है। कान के जो पर्दे हैं वो फटे हुए हैं। ठीक है। नंबर ऑफ अदर इश्यूज़ हैं जिनको मैं नहीं ज़िक्र करना चाहता। तो यहाँ पर आके कुछ थोड़ी-सी तकलीफ़ हुई तो मैं किसी एक पठान से भाई साहब उनसे बात मिली मेरी, तो मैं यार मेरे मुझे कोई प्रॉब्लम है तो जहाँ पर हम ठहरे हुए थे वहाँ पर भी पठान थे, काम करते थे, कुछ टैक्सी वाले भी थे। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम? उसने कहा जी भाई आएँ मेरे साथ आएँ तो मैं आपको ले जाता हूँ। तो मैं अस्पताल में उसने वो उसने फिर मुझे कहा जी जाओ वहाँ पर तो आपका इलाज हो जाएगा। मैंने कहा अभी पेमेंट करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, ना पेमेंट किस चीज़ की होगी? कोई पेमेंट नहीं होगी। तो बहरहाल मैं अंदर चला गया तो इमरजेंसी में चला गया, तो रिसेप्शनिस्ट के साथ मेरी बात हुई। मैंने उसको बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा भई हम तो आपकी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा भई क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा कि मसला है भई कि कहते नहीं, नहीं जहाँ पर आप आए हैं ये तो मैटरनिटी है। तो मुझे खुद भी हँसी आ गई। मैंने कहा भई जो इमरजेंसी में आए हैं तो यहाँ पर मैटरनिटी वाले इमरजेंसी में आते हैं। मैंने कहा बाहर किसी जगह मुझे तो साइन नज़र नहीं आया, तो जिस कहने वाले ने तो मुझे यहाँ पे भेजा था। खैर उसने कहा जी फलाँ जगह जाओ, तो वो मैंने फिर दूसरी टैक्सी की, तो वहाँ पर पहुँचा। तो उन्होंने बातें मेरी सुनी और उसके बाद कहने लगे आपकी इंश्योरेंस है? मैंने कहा नहीं है। तो कहते हैं भई 1000 इससे पहले कि हम आपसे बात करें, तो उसने कहा कि 1000 दिरहम जो है ना डिपॉज़िट जमा कराओ। उसके बाद हम देखें कि खर्चा कितना आता है। फिर जब हमारे लोग इंग्लैंड में होते हैं तो कहते हैं वो जी इंग्लैंड वाले ये कर गए, वो कर गए। तो चूँकि वहाँ पर हर चीज़ मुफ़्त में मिलती है, ठीक है? इसलिए हमें कदर नहीं है। जो भी किसी किसी को तकलीफ़ है, ठीक है अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती टाइम पर, आजकल मुश्किल हो गया है। लेकिन कम से कम जिनका इलाज होता है फ्री होता है। तो ये मैं कहता घर में मुझे पठान भाई उधर ले गए थे।
अच्छा, तो एक पठान भाई से जब बात हुई तो उसने ये कहा, एक से ज़्यादा से मैंने कहा बात हुई है, तो वो गिला कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस हमारे खिते का भी कोई असर नहीं है, और वो कह रहे थे कि कुछ लोग दिनों में लाखपति, करोड़पति बन गए। मैंने कहा, कैसे बन गए? उसने कहा जी 2 नौकरी करके, आराम करके। कोई नोटिस तो दीवार पर नोटिस लगा होता है जी कि रिश्वत खाना हराम है, रिश्वत देना हराम है, लेकिन खुद रिश्वत देते हैं, खाते हैं, बड़े धड़ल्ले से खाते हैं, और कि ऐसे कोई डर खौफ भी नहीं है उनको। तो ये तो मैंने वहाँ की मैंने पूछा पूछा भी कितने अरसे से डेवलपमेंट हुई है? उन्होंने कहा जी कौन-सी डेवलपमेंट हुई है? हाँ, कुछ लोग अमीर हो गए हैं, तो हम तो वो जानते हैं कि जब भी कोई सिस्टम में खराबी होती है तो कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, जो गरीब होते हैं वो गरीब तर हो जाते हैं। और उन्होंने एक साथी ने तो ये कहा कि हमने हमारे बच्चे जो पहले पढ़ते थे प्राइवेट स्कूलों में, तो हमने वहाँ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, अब प्राइवेट स्कूल से निकाल दिए हैं, और जो है ना गवर्नमेंट स्कूल में भेज दिया बच्चों को। तो कुछ ने कहा कि भई हमने बच्चों को स्कूल से निकाल ही दिया है। इस काबिल भी नहीं रहे कि हम बच्चों को पढ़ाई इन तालीम की जारी रख सकें। लेकिन इमरान खान के जो फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि वो तो सोने की चिड़िया बना गया है, तो उसने तो बड़ी तरक्की कर दी है उधर। आप ये कहेंगे जी क्योंकि उसको निकाल दिया गया तो इसलिए तरक्की खत्म हो गई होगी। तो यार फ्रॉड है, फ्रॉड कितना अर्सा चलेगा? झूठ कितना अर्सा चलेगा? और आजकल भी हम जब देखते हैं इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, जो वीडियो बनाते हैं या साफ़ से जिनका तलब था, जो खुद करोड़पति बन गए हैं, वो झूठ बोलते हैं जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, और इमरान खान वापस वापस आ रहा है। इमरान खान लोग बड़े-बड़े जो है ना सियासतदान और बड़े-बड़े जर्नैल उसके पास आते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन खान जो है ना डटा हुआ है, वो कहता है मैं नहीं कुछ मानूँगा, मैं आप मुझे वापस लेकर आएँ, वो मैं इन्हें गिव इन नहीं करूँगा, आपसे माफ़ी नहीं माँगूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। देखिए, वो ज़रूर है माफ़ी, वो बातें कर रहा है, लेकिन वो है कि माफ़ी हम माँग रहा है, माफ़ी मिल नहीं रही। हर कोई कोई ऐसा अरबारी जो उसने नहीं किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली उसको। आगे बात ये कहना चाहूँगा कि कुछ बाखबर लोग ये कहते हैं, उसको पता है कि उसकी सियासी इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हो गया है, अब दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। ना ही आ सकता है। मैंने लोगों को बहुत पहले कहा था कि वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो जिनके दिमाग पर इमरान खान का इश्क का भूत नाच रहा हो, चढ़ रहा हो, तो वो नहीं, लाजुक को नहीं मानते। तो अब इमरान खान को ये सोचा कि मेरी तो ज़िंदगी खत्म हो गई सियासी, और शायद जो होती भी ज़िंदगी है वो भी खत्म हो जाए। तो वो चाहता है कि मैं एक अगर याद रखा जाऊँ, बुरे कामों में तो याद रखेंगे लोग। तो उस पर पर्दा पाने का एक तरीका ये भी है कि अगर वो शहीद बन जाए, अगर वो इस तरीके से बन जाए, शेख मुजीबुर रहमान बन जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप उसकी स्ट्रगल का ये पहलू भी हो सकता है, याद रखें कि मैंने मैंने पख्तूनों की जंग लड़ी है, उनके हकूक़ की बात लड़ी की है, मैंने तालिबान की जंग लड़ी है। वैसे तो तालिबान के लिए उनके दिल में बहुत नरमी थी, तालिबान के लिए जो है ना उनके दिल में भी बहुत मोहब्बत थी इमरान खान की। इसलिए तो वो कह रहा था कि इसका उनका दफ़्तर जो है ना तालिबान का, वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। इसीलिए तो तालिबान ने कहा था कि हमारा नुमाइंदा या हमारी नुमाइंदगी करने के लिए या हमारी तर्जुमानी करने के लिए इमरान खान होगा। तो ये प्यार है, जो मोहब्बत है, दो तरफ़ा थी, आग लगी हुई थी। तो अब ये होगा कि अगर इमरान खान को रास्ते से हटा दिया गया है, अगर कुछ और बात बन जाती है, तो वो ये ज़रूर चाहेगा कि कल ऐसी सूरत-हाल बन जाए कि केपीके जो है, ये अलहदा मुल्क बन जाए। अल्लाह करे, मैं जो कह रहा हूँ ये सही ना हो। लेकिन उसकी ये कोशिश होगी ताकि वो जिस तरह मुजीबुर रहमान बाबाए कौम बन गया, इस तरीके से इमरान खान भी बाबाए कौम बन जाए। इस तरह तारीख़ में उसका नाम रह जाएगा, और जो उसने बुरे काम किए हैं, वो जो है दब जाएँगे, उनका नाम कोई नहीं लेगा। फिर बात ये आएगी कि इमरान खान की कुर्बानियों को देखें, उसने जेल में जाकर ललकार कर बात की और डट गया, अपने जुनून से नहीं हटा। पहली बात तो ये है कि असूल उसके कौन से थे? उसका तो कोई असूल नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो तो बड़े कहता था कि झूठ बोलना, बोलकर सच्ची बात कर फिर उसको मुकर जाता था, ये झूठ बोलता था। फिर कहते थे ये यू टर्न ले लिया उसने, ठीक है। तो फिर नहीं कहते थे कि झूठ को इन्हें उसको कवर करने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए, उसको बाइज़्ज़त नाम देने के लिए यू टर्न का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर दिया। फिर ये भी है कि जो दुनिया के बड़े लोग हैं वो यू टर्न करते हैं।
तो इमरान खान का जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये उसकी ये कहानी ख़त्म है। वो ना बाबा कौन बनेगा, ना पाकिस्तान को वो हीरो बनेगा। जो बनना था बन चुका। पहले ठीक है, लोग क्रिकेट का हीरो कहते थे। इसलिए नहीं कि उसकी क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी थी, इसलिए ऐसी बात नहीं है। सुजय का स्मार्ट आदमी था, वो वही बात है, अंग्रेजी अच्छी बोलता है। इसलिए भी कि उसका हमारे यहाँ लोग तो कहते हैं कि इज्जत का मसला बन जाता है, लोग सर काट देते हैं, वो कटवा भी लेते हैं। लेकिन इस पर भी खुश होते थे कि इमरान खान की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, इंटरनेशनली वो इस मसले में मशहूर है। तो यानी अब ये पाकिस्तान कौन का मुझे पता नहीं है। जैसे किसी ने बहुत पहले एक बार लिखा था, शशि पन्नू का कोई किरदार है जिस पर वो ये लड़की है जो वो अपने खामद को छोड़कर तो दोस्त को मिलने जाए करती थी गरेबा। तो बजाय इसकी कि वो शर्म वाली बात हो, तो लोगों ने उसको उस किरदार पर उसको बड़ा अरूज दिया और उसकी तारीफें की। तो किसी की इस तरह की बात को तो लोग शायद अच्छा समझते हों, लेकिन अपने घर में जब कोई इस तरह की बात आ जाए तो कहते हैं ये गर्दन काट दो, ये हमारी इज्जत जो है खतरे में पड़ गई है। तो इस केस में ये कहूँगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत बड़े कारनामे दिए हैं, गंदे काम किए हैं। और उसका जो दावा ये हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम कर जाए, यानी कि लोगों के ज़हन में प्रोपेगेंडे के तौर पर ये बात उनको बावकरा दे कि मैंने आपके हकूक़ के लिए जंग लड़ी और मुझे बदनाम किया गया। और ये है कि अगर पख्तून जो है मुल्क बन जाता है या कोई भी नाम उसका रख ले, मुझे नहीं पूछ सका। तो अफ़रा-तफ़री होती है, ज़ाहिर से ऐसी कुछ नहीं हो सकती है कि सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर होगी तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाएँगे। ये तो मैं तो कम से कम मैं तो नहीं चाहूँगा ये। तो इमरान खान शायद उसकी मर्ज़ी हो ताकि उसका नाम तारीख़ में रह जाए। आई डोंट नो भई ये होगा या नहीं होगा। तो मैं इसी बात पर यहाँ पर ही छोड़ता हूँ, लेकिन इस बात को मैंने इसलिए से इज़हार किया है। मैं सफ़र में रहा हूँ इन दिनों बहुत, ज़्यादातर मुझे स्टडी करने का या देखने का मौका नहीं मिला। So I hope you like the show, and if you have any questions please to ask. नहीं तो कम से कम कमेंट कर दें। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।